कहानी का आगाज एक वीरान और तबाहशुदा एयरपोर्ट से होता है, जहां हर तरफ खाक उड़ रही है और जहाजों के ढांचे खड़े हैं। हमारा मरकजी किरदार आर, जिसे अपना पूरा नाम याद नहीं, स्क्रीन पर नजर आता है। वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो आम ज़ॉम्बियों की तरह बेजान नहीं है। इसके दिमाग में ख्यालात की एक पूरी दुनिया आबाद है। वो हमें बताता है कि उसे दुख होता है कि वो अब किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ गरा सकता है। वो एयरपोर्ट पर घूमते हुए दूसरे ज़ॉम्बियों को देखता है और सोचता है कि क्या ये सब भी मेरी तरह अंदर से कुछ महसूस करते होंगे। आर के पास एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और ढेरों वनाइल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि उसे डिजिटल म्यूजिक के बजाय पुरानी चीजें पसंद हैं। इसका बेहतरीन दोस्त एम है, जो कि एक लंबा और खौफनाक दिखने वाला ज़ॉम्बी है। वो दोनों घंटों एक दूसरे के सामने बैठकर सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, जो उनके लिए बातचीत का तरीका है। आर हमें बताता है कि इस दुनिया में ज़ॉम्बियों की दो किस्में हैं। एक वो जो अभी भी थोड़े से इंसान लगते हैं, जैसे आर खुद, और दूसरे वो जो अपनी इंसानियत पूरी तरह खो चुके हैं। उन्हें बोनीस कहा जाता है। ये वो ज़ॉम्बी हैं जो अपनी खाल नोच कर फेंक चुके हैं और अब सिर्फ चलते फिरते ढांचे हैं। बोनीस बेहद जालिम हैं और वो हर उस चीज को खा जाते हैं जिसका दिल धड़कता हो, यहाँ तक कि वो कमजोर ज़ॉम्बियों को भी नहीं बख्शते। दूसरी तरफ इंसानों ने एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे अपने आप को महसूर कर रखा है। जूली के वालिद कर्नल ग्रेजियो इस बस्ती के लीडर हैं। जूली अपने बॉयफ्रेंड पेरी और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ शहर के बाहर अद्वियात लेने निकलती है। पेरी एक संजीदा लड़का है जो अब इस दुनिया से थक चुका है, जबकि जूली अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखती है। जब जूली और उसका ग्रुप एक लेबोरेटरी में सप्लाईज ढूंढ रहे होते हैं, तो आर और उसके साथी ज़ॉम्बी वहां हमला कर देते हैं। एक शदीद लड़ाई शुरू होती है। आर जूली के बॉयफ्रेंड पेरी पर हमला करता है और उसे मार देता है। ज़ॉम्बियों की एक खासियत ये है कि जब वो किसी इंसान का दिमाग खाते हैं तो उन्हें इस इंसान की यादें नजर आने लगती हैं। आर जब पेरी का दिमाग खाता है तो उसे पेरी की जिंदगी, जूली के साथ बीते हुए खुशगवार लम्हात और उनकी मोहब्बत नजर आने लगती है। इन यादों का आर पर इतना गहरा असर होता है कि उसे जूली से प्यार हो जाता है। जब एक और ज़ॉम्बी जूली पर हमला करने लगता है तो आर उसे बचा लेता है। वो जूली के चेहरे पर मुर्दा खून मिल देता है ताकि दूसरे ज़ॉम्बी उसे ना पहचान सकें और उसकी बू ना सूंघ सकें। वो जूली का हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। आर जूली को अपने जाती ठिकाने एक पुराने जहाज में ले जाता है। जूली बुरी तरह डरी हुई होती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन आर उसे बार बार कहता है कीप सेफ। जूली ये देखकर हैरान रह जाती है कि एक ज़ॉम्बी बोलने की कोशिश कर रहा है। आर उसे अपने रिकॉर्ड सुनवाता है ताकि वो पुरसुकून हो सके। आहिस्ता आहिस्ता जूली को एहसास होता है कि आर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जूली जब भूख महसूस करती है तो आर उसके लिए खाना ढूंढ कर लाता है। वो दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। आर के अंदर एक अजीब तब्दीली आने लगती है। उसका जिस्म, जो कि ठंडा और नीला पड़ चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगता है। उसे ख्वाब आने लगते हैं जो ज़ॉम्बियों को कभी नहीं आते। वो ख्वाबों में पीरी की यादें देखता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने जूली के प्यारे को मारा है। जब आर का दोस्त एम इन दोनों को एक साथ देखता है तो वो पहले तो जूली को खाना चाहता है, लेकिन आर उसे रोक देता है। एम देखता है कि आर और जूली एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये देखकर एम के अंदर भी कुछ बेदार होता है। वो अपने पुराने इंसानी जज्बात को याद करने लगता है। जल्द ही एयरपोर्ट के दूसरे ज़ॉम्बी भी उन दोनों को देखकर बदलने लगते हैं। उनके मुर्दा दिलों में हल्की सी धड़कन शुरू हो जाती है। वो अब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। जहाज में कुछ दिन गुजारने के बाद जूली को अपने घर और अपने वालिद की फिक्र होने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो एक ज़ॉम्बी के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती, चाहे वो कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। एक रात जब आर सो रहा होता है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली थी क्योंकि ज़ॉम्बी सोते नहीं हैं, जूली खामोशी से जहाज से बाहर निकलती है। लेकिन एयरपोर्ट सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था।
जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, ज़ॉम्बी उसकी बू सूंघ लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आर की आंख खुल जाती है और वो फौरन जूली को बचाने पहुंचता है। वो उसे दोबारा अपने बाजुओं में लेकर ज़ॉम्बियों के हुजूम से निकालता है। इस लम्हे जूली को एहसास होता है बैठकर आर वाकई उसकी हिफाजत कर रहा है और जूली आर को गाड़ी चलाना सिखाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ये बोनीस को ये सब देखकर शदीद गुस्सा आता है, जहां एक इंसान और एक ज़ॉम्बी के दरमियान हंसी मजाक के बजाय जिंदा कह रहा होता है। बोनीस के लिए ये एक खतरा था, क्योंकि अगर ज़ॉम्बियों में इंसानियत वापस आ गई तो बोनीस तन्हा रह जाएंगे। एयरपोर्ट के दूसरे ज़ॉम्बी, जिनकी क़यादत आर का दोस्त एम कर रहा है, अब दीवारों पर पुरानी तस्वीरें देखकर रोने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ थामने लगते हैं। उनके अंदर एक ऐसी तब्दीली आ रही थी जिसका इलाज किसी दवा के पास नहीं था, बल्कि वो उम्मीद थी। आखिरकार जूली को एहसास होता है कि उसे अपनी बस्ती वापस जाना ही होगा। आर उसे शहर की दीवारों तक पहुंचाने का फैसला करता है। रास्ते में एक वीरान घर में बारिश से बचने के लिए वो दोनों पनाह लेते हैं। वहां आर आखिरकार टूटे फूटे लफ्जों में जूली को बताने की कोशिश करता है कि उसने पीरी जूली के बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया था, लेकिन वो पूरी बात नहीं कह पाता। अगली सुबह जब आर जागता है तो जूली जा चुकी होती है। वो दीवार के अंदर अपने लोगों के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसका दिल अब बदल चुका है। वो अब ज़ॉम्बियों को सिर्फ मुर्दा नहीं बल्कि बीमार समझने लगी थी, जिनका इलाज मोहब्बत से मुमकिन था। आर जूली के जाने के बाद बुरी तरह टूट जाता है। वो वापस एयरपोर्ट जाता है तो देखता है कि बोनीस ने वहां के ज़ॉम्बियों पर हमला कर दिया है और उन्हें वहां से निकाल दिया है। एम और दूसरे ज़ॉम्बी आर के पास आते हैं और बताते हैं कि वो भी अब बदलना चाहते हैं। वो सब मिलकर इंसानों की दीवार की तरफ चल पड़ते हैं। ये पहली बार था कि ज़ॉम्बी किसी को खाने के लिए नहीं बल्कि पनाह मांगने के लिए इंसानों की तरफ जा रहे थे। आर तन्हा दीवार उबूर करके शहर के अंदर दाखिल होता है। वो एक मज़ाक़खेज़ तरीके से इंसानों के कपड़े पहनकर और अपना चेहरा साफ करके जूली के घर तक पहुंचता है। जूली उसे देखकर दंग रह जाती है। आर उसे बताता है कि दूसरे भी आ रहे हैं और वो अब इंसानों के दुश्मन नहीं रहे। जूली उसे अपने कमरे में छुपाती है और उसे नहला धुलाकर एक इंसान की तरह तैयार करती है। इस लम्हे आर की जल्द की रंगत तकरीबन नॉर्मल हो चुकी होती है। जूली आर को अपने वालिद कर्नल ग्रेजियो के सामने ले जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बी अब बदल रहे हैं, लेकिन कर्नल ग्रेजियो, जो अपनी बीवी को एक ज़ॉम्बी हमले में खो चुके थे, किसी भी कीमत पर यकीन करने को तैयार नहीं होते। वो आर पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि जूली की दोस्त उसे बचा लेती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से भागे हुए एम और दूसरे बदलते हुए ज़ॉम्बी शहर की दीवारों के बाहर जमा हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे मौत का साया है। खूनखार बोनीस का पूरा लश्कर उन पर हमला कर देता है। बोनीस को अब गोश्त की भूख नहीं थी, बल्कि वो उस तब्दीली को खत्म करना चाहते थे जो ज़ॉम्बियों को इंसान बना रही थी। दूसरी तरफ शहर के अंदर कर्नल ग्रेजियो, जूली के वालिद, अपनी फौज को अलर्ट कर देते हैं। वो समझते हैं कि ज़ॉम्बियों का ये हुजूम दीवार पर हमला करने आया है। वो भारी हथियारों और स्नाइपर्स को गोली चलाने का हुक्म देते हैं। जूली और आर भागते हुए दीवार की तरफ पहुंचते हैं ताकि इस खूनरेजी को रोक सकें। दीवार के बाहर एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलता है। जब बोनीस बदलते हुए ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ते हैं तो ज़ॉम्बी भागने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं। इंसानों की फौज हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि ज़ॉम्बी एक दूसरे को बचा रहे हैं। जूली के कहने पर कुछ सिपाही ये महसूस कर लेते हैं कि ये ज़ॉम्बी अब वो पुराने दरिंदे नहीं रहे। बोनीस की तादाद बहुत ज्यादा होती थी है और वो दीवारें फलांग कर शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर इंसानों और बदलते हुए ज़ॉम्बियों के दरमियान एक गैर एलानिया इत्तेहाद बन जाता है। वो दोनों मिलकर एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। वो लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। आर और जूली एक बुलंद जगह पर मौजूद होते हैं जहां एक बहुत बड़ा बोनी उन पर हमला कर देता है। आर जूली को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में लेता है और वो दोनों एक बहुत ऊंची छत से नीचे मौजूद पानी के टैंक में गिर जाते हैं। गिरने के दौरान आर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो जूली को चोट से बचाए और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब वो पानी से बाहर निकलते हैं तो कर्नल ग्रेजियो वहां पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में आर की तरफ पिस्तौल तान लेते हैं।
जूली चीखती है कि इसे मत मारें, ये बदल चुका है, लेकिन कर्नल गोली चला देते हैं। गोली आर के कंधे पर लगती है। जैसे ही गोली लगती है, जूली और उसके वालिद हैरत से जम जाते हैं। आर के जख्म से सुर्ख रंग का ताजा खून बहने लगता है। ये पूरी फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ है। एक ज़ॉम्बी के जिस्म में खून गर्दिश नहीं करता और ना ही उसे गोली लगने से तकलीफ होती है, लेकिन आर तकलीफ से करा रहा था और उसका खून बह रहा था। इसका मतलब ये था कि आर अब ज़ॉम्बी नहीं रहा, वो मुकम्मल तौर पर इंसान बन चुका है। उसकी आंखों की रंगत नीली हो चुकी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये देखकर कर्नल ग्रिजियो को यकीन आ जाता है कि जूली सही कह रही थी। वो अपनी फौज को हुक्म देते हैं कि इन ज़ॉम्बियों को छोड़कर सिर्फ बोनीस को निशाना बनाया जाए। बोनीस को शिकस्त दे दी जाती है क्योंकि उनके पास अब लड़ने की कोई वजह नहीं रहती। वो या तो खत्म हो जाते हैं या खुद ही मिट जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एयरपोर्ट के तमाम ज़ॉम्बी, जिनमें एम भी शामिल है, आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। उनकी जिल्द ठीक हो जाती है, वो बोलना सीख जाते हैं और उनके जज्बात वापस आ जाते हैं। फिल्म के आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि शहर की वो अजीमुशान दीवारें जो इंसानों ने खौफ की वजह से बनाई थीं, अब करेनों के जरिए गिराई जा रही हैं। अब इंसान और साबिका ज़ॉम्बी एक साथ मिलकर शहर की तामीरें नौ कर रहे हैं। आर और जूली एक ऊंची इमारत की छत पर बैठे सूरज का नजारा कर रहे होते हैं। आर अब मुकम्मल तौर पर इंसान है और उसे अपना पूरा नाम तो याद नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि उसे आर कहलाना ही पसंद है क्योंकि उसकी नई जिंदगी उसी नाम से शुरू हुई थी।